हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है वॉरक्राफ्ट। तो चलिए, मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इस चैनल के नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक दूसरी दुनिया को दिखाया जाता है। इस दुनिया का नाम है ड्रेनोवर। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हें ऑप्स कहा जाता है, जो इंसानों से दिखने में बहुत अलग है और उनका अपीयरेंस देख के ही हमें पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। और इन ऑक्स के लीडर का नाम होता है गुल्दान। गुल्दान के अंदर ब्लैक मैजिक्स की पावर है और इस ब्लैक मैजिक के पावर से इनकी पूरी की पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी होती है और इस ब्लैक मैजिक पावर का नाम है फेल। गुल्दान जहाँ पर भी जाता है वहाँ की हर एक चीज़ अपने आप ही नष्ट होने लग जाती है, यानी बर्बाद होनी या ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। और अब गुल्दान को एक नई दुनिया की तलाश है और इसके लिए गुल्दान बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर रखता है, क्योंकि उसे अपने ब्लैक मैजिक फेल की पावर को बढ़ाने के लिए आत्माओं की ज़रूरत होती है। और जिन लोगों को उसने बंदी बनाया है उनकी आत्माओं को खींच करके वो नई दुनिया में जाने का एक पोर्टल यानी कि दरवाज़ा खोलता है। अब इस नई दुनिया को एजरोथ कहा जाता है, जहाँ पर इंसान रहते हैं। और अब गुल्दान इस नई दुनिया एजरोथ में आ जाता है। गुल्दान के साथ में इस नई दुनिया में ड्यूरथन और उसकी वाइफ भी आ गए होते हैं। ड्यूरथन अपने कबीले का मुखिया है। अब क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, इसीलिए नई दुनिया में जाते ही उसकी वाइफ को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है और वो यहाँ पर अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसका बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। अब गुल्दान के पास ब्लैक मैजिक की पावर्स हैं, इसीलिए वो वहाँ पर एक जा रहे हिरण को मार करके उसकी आत्मा को इस बच्चे के अंदर डाल देता है, जिससे बच्चा जिंदा हो जाता है। और ये देखकर ड्यूरथन और उसकी वाइफ खुश होते हैं। अब हमें एजरोथ में यानी कि इंसानों की दुनिया में एक किंगडम दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है स्टॉर्म विंड किंगडम। इसके कमांडर का नाम होता है लुथार। अब लुथार को पता चलता है कि किसी ने इंसानों की दुनिया में आकर के यहाँ बहुत सारे लोगों को मार दिया है। अब वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस जगह पे पहुँचता है, जहाँ पे उसे हैंगर नाम का एक जादूगर मिलता है, जो यहाँ पर चुपके से आया था लाशों की इन्वेस्टिगेशन करने। अब लुथार उसे पकड़ लेता है, जिस पर वो उसे कहता है कि आप मुझे लाशों के पास लेके जाओ, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ कि उन सबको किसने मारा है। इस पर लुथार उस जादूगर को लाशों के पास लेके जाता है और वो जादूगर जब लाश के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि लाश के मुँह से हरे रंग की रोशनी निकली है, जिससे वो समझ जाता है कि इन सब की मौत का कारण है ब्लैक मैजिक फेल। इसके बाद लुथार ये बात अपने राजा को बताता है। इस पर राजा उससे कहता है कि तुम्हें मैडिफ को बुलाने के लिए जाना होगा। दरअसल मैडिफ यहाँ पर इस राज्य का गार्जियन है, जिसके पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स हैं। अब ये दोनों एक बहुत बड़ी बाज पर बैठकर मैडिफ के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर लुथार तो मैजिशियन से बातें करने के लिए उसके पास चला जाता है, लेकिन मैजिशियन नीचे ही रुककर कुछ किताबें देखने लग जाता है और जब वो एक किताब के सामने से गुजरता है तो उसके हाथ में बना हुआ टैटू चमकने लग जाता है और इसीलिए वो उस किताब को अपने साथ रख लेता है। इसके बाद लुथार, मैजिशियन और वो मैडिफ तीनों के तीनों उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर इनके लोगों को मारा गया था। अब मैडिफ इस जगह पर पहुंचने के बाद देखता है कि यहाँ पर चारों तरफ हरे रंग का कुछ पदार्थ फैला हुआ था। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये फेल मैजिक है। वहाँ पर छुपे हुए ऑप्स आके उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन मैडिफ के पास बहुत सारी पावर्स हैं, इसीलिए वो एक मंत्र पढ़ता है, जिसके बाद बहुत सारे ऑप्स मारे जाते हैं और जो बचे हुए होते हैं वो डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। इन लोगों में ड्यूरटन भी होता है। अब जब वो भाग रहा होता है तो वो देखता है कि गरुणा, जो उसी की साथी है, उसे बंदी बना लिया गया है। तो वहाँ जाकर वो उसकी बेड़ियाँ या हथकड़ियाँ काटता है। इतने में ही वो मैजिशियन वहाँ पर आके गरुणा को फिर से बंदी बना लेता है। अब गरुणा को राजा के पास लेके जाया जाता है। वो राजा को बताती है कि अब ऑक्स की दुनिया लगभग ख़त्म हो चुकी है और अब ऑक इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं।
और अभी भी कुछ ऑक्स उस दुनिया में बाकी हैं जिन्हें यहाँ लाया जाएगा, यहाँ की आत्माओं को यूज़ करके या फिर उनको वहाँ पर ले जा करके। फिर उस पोर्टल को खोल करके यहाँ पर सारे के सारे ऑक्स आ जाएंगे, क्योंकि ऑक्स का राजा है गुलदान, जो फेल मैजिक का यूज़ करता है और उस मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए उसे आत्माओं की ज़रूरत होती है। इसीलिए जहाँ पर भी गुलदान जाता है वहाँ पर जीवन खत्म हो जाता है। गरुड़ा की ये सारी बातें सुनने के बाद राजा उससे कहते हैं कि तुम हमारी मदद करो हमारी दुनिया को बचाने में, इसके बदले में हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। जिस पर वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब हमें फिर से गुलदान को दिखाया जाता है, जिसके पास अब ड्यूरेटन और ब्लैक हैंड पहुंच चुके हैं, जो इंसानों से हार कर भाग कर उसके पास गए हैं, जिस पर गुलदान उन पर बहुत गुस्सा दिखाता है। ब्लैक हैंड दरअसल गुलदान का कैप्टन है और इस पूरी हार के पीछे गुलदान उसी को जिम्मेदार समझता है। इसीलिए गुलदान ब्लैक हैंड से कहता है कि तुम्हें अब फेल मैजिक की आग में खुद को जलाना होगा। अब वो उसका हाथ भी उसमें डाल देता है, लेकिन इससे पहले कि वो ख़त्म होता ड्यूरेटन उसे बचा लेता है। ये देखकर गुलदान को गुस्सा आता है, पर ड्यूरेटन उससे कहता है कि हम पहले ही अपने बहुत सारे लोगों को खो चुके हैं और अब मैं नहीं चाहता कि और भी ऑक्स मारे जाएं। अब ड्यूरेटन को पता चल चुका होता है कि इस पूरी दुनिया की बर्बादी के पीछे सिर्फ और सिर्फ गुलदान का हाथ है, क्योंकि उसके पास फेल मैजिक है जो किसी भी दुनिया को ख़त्म कर सकती है। और उसे ये भी समझ में आ जाता है कि गुलदान इस दुनिया को भी ख़त्म करना चाहता है और ड्यूरेटन नहीं चाहता कि जिस तरह से उनकी दुनिया ख़त्म हो गई उसी तरह से इंसानों की भी दुनिया ख़त्म हो जाए। इसीलिए वो तय करता है कि वो गुलदान के खिलाफ लड़ेगा और इंसानों का साथ देगा। अब हमें फिर से उस जादूगर को दिखाया जाता है जो मैडीफ के यहाँ से एक बुक लेके आया था, और जब वो उस किताब को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि अंधकार से उजाला होता है और उजाले से अंधकार। अब गरुड़ा उन लोगों को वहाँ लेकर जाती है जहाँ पर गुलदान ने बहुत सारे इंसानों को कैद किया होता है। वो जादूगर को बताती है कि वो इन सब की आत्माओं से एक बार फिर से नई दुनिया के पोर्टल को खोलेगा और सारे के सारे ऑक्स फिर इस दुनिया में आ जाएंगे। इसके बाद सब के सब इस दुनिया में तबाही मचा देंगे। अब यहाँ पर ड्यूरेटन आ जाता है और वो जादूगर को पकड़ लेता है। इसके बाद ड्यूरेटन गरुड़ा को अपने इरादे बताता है। वो कहता है कि मैं इंसानों की मदद करना चाहता हूँ, इसलिए अपने राजा से कहना कि मुझे आके काली पहाड़ी के नीचे मिले। और इतना कहने के बाद वो जादूगर को छोड़ देता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जादूगर और गरुड़ा राजा के पास जाते हैं और उसे ड्यूरेटन का वो मैसेज देते हैं, और रानी भी यहाँ पर गरुड़ा को एक खंजर देती है और कहती है कि तुम्हें इसकी जब भी ज़रूरत पड़े तुम इसका इस्तेमाल करना। अब हम देखते हैं कि राजा अब उस जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पर उसे ड्यूरेटन ने बुलाया था, और जब वहाँ पर राजा और ड्यूरेटन बात कर रहे होते हैं वहाँ पर गुलदान का चीफ कैप्टन ब्लैक हैंड आ जाता है और वो इंसानों के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो इंसानों को ख़त्म कर पाते वहाँ पर मैडिफ एक बार फिर से आ जाता है और वो अपने मैजिक के मदद से इंसानों और ऑर्क्स के बीच में एक बिजली की दीवार बना देता है। लेकिन लोथार का बेटा दीवार के उस तरफ हो जाता है जहाँ पर ऑर्क होते हैं, और ब्लैक हैंड यहाँ पर उसके बेटे को उसी की आंखों के सामने मार देता है। ये देख कर के लोथार को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। अब मैडीफ ने अपना जादू इस्तेमाल किया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। इसीलिए गरुड़ा और जादूगर उसे उसी के घर में लेके जाते हैं ताकि वो अपनी शक्तियों को दोबारा से रिकवर कर सके। जब वो जादूगर मैडिफ को वहाँ पर लेटाता है तो वो देखता है कि उसकी आइज़ में ग्रीन लाइट है, यानी कि अब वो भी फेल मैजिक से इफ़ेक्टेड हो चुका है और उसी ने मदद करी है गुलदान की इस दुनिया में आने के लिए। अब जादूगर तय करता है कि वो एक बार फिर से उस जगह पर जाएगा जहाँ पर उसे रक्षक बनना सिखाया गया था। दरअसल जादूगर पहले रक्षक बनने की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया था, पर वो वहाँ से बीच में ही आ गया। अब जादूगर जानता है कि इस राज्य को उसकी ज़रूरत है, इसीलिए उसे अब सीखना होगा कि एक रक्षक कैसे बना जाता है, जैसे कि मैडिफ था। इसीलिए वो उस जगह पे जाता है जहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े जादूगर रहते हैं। वो उन जादूगरों के पास जाता है और उन्हें मैडिफ के बारे में बताता है कि किस तरह से अब वो पूरी तरह से फेल मैजिक के कब्ज़े में है। वो लोग उसे एक दरवाज़ा दिखाते हैं जो बहुत पुराना है।
और वो दरवाज़ा हज़ारों सालों से नहीं खुला है। लेकिन जब जादूगर उस दरवाजे के सामने जाता है तो वो दरवाज़ा खुल जाता है। जब वो उस दरवाजे के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर एक लेडी का काला साया दिखाई देता है, और ये वही साया होता है जो उसे पहले भी दिखा था मैडिफ की लाइब्रेरी में। वो उस लेडी को बताता है कि मैडिफ अब हमारा रक्षक नहीं रहा, वो पूरी तरह से फेल मैजिक के कब्जे में आ चुका है, और अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये जादूगर उससे कहता है कि मैं मैडिफ का सामना नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तब वो साया उससे बोलता है कि तुम्हें बस अपने आप पर विश्वास रखना होगा, तुम कुछ भी कर सकते हो, और इस बात को हमेशा याद रखना कि अंधेरे से ही उजाला होता है और उजाले से ही अंधेरा होता है। दोस्तों, ये वही लाइंस होती हैं जो इस जादूगर ने उस बुक में पढ़ी थी। और इतना कहकर वो साया गायब हो जाता है। हालांकि जादूगर को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। अब हमें राजा को दिखाया जाता है जो अपनी टीम के साथ गुलदान पर हमला करने का प्लान बना रहा होता है, और तभी यहाँ पर मैडिफ आ जाता है। अब मैडिफ को देखते ही लोथार गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि मैडिफ की गलती की वजह से ही उसका बेटा मारा गया, क्योंकि अगर वो दीवार नहीं खड़ी करता तो उसका बेटा आज जिंदा होता। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू ही होने वाली होती है कि राजा इन्हें रोक लेता है, और अब राजा यहाँ तय करता है कि वो मैडिफ को अपने साथ रखेगा, यानी उसे लोथार पे अब भरोसा नहीं है, और राजा का पूरा भरोसा अब मैडिफ पे होता है। इसीलिए लोथार को जेल में बंद कर दिया जाता है। अब हमें गुलदान को दिखाया जाता है जो ज्यूरेटन पर हमला करने के लिए अपने लोगों से कहता है। उसका कैप्टन ब्लैक हैंड उस कबीले में जाता है और सभी ऑक्स को मार देता है, लेकिन वो वहाँ मौजूद ड्यूरेटन की पत्नी को छोड़ देता है क्योंकि ड्यूरेटन ने एक बार उसकी जान बचाई थी। अब ड्यूरेटन की पत्नी वहाँ से भाग जाती है और एक नदी के किनारे जाके अपने बच्चे को नदी में बहा देती है। ये देखकर एक और काकर उस पर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और दोनों उस लड़ाई में मारे जाते हैं। अब ड्यूरेटन को दिखाया जाता है जो गुलदान के पास पहुँच जाता है। वो उसे 1-to-1 फाइट के लिए ललकारता है। दरअसल ये एक पुराना सिस्टम है उनका, इनमें से जो भी फाइट जीतेगा वो राजा बन जाएगा। और इस तरह से अब गुलदान और ड्यूरेटन के बीच में एक शानदार सी फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ गुलदान के पास फेल मैजिक की पावर्स हैं, इसीलिए ड्यूरेटन उसके सामने नहीं टिक पाता और वो उसे मार देता है। उसको मारने के बाद वो उसकी आत्मा को सोख कर उसकी सारी शक्तियाँ ब्लैक हैंड के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे ब्लैक हैंड बहुत ताकतवर बन जाता है। अब उस कबीले के लोग जब ड्यूरेटन की ये हालत देखते हैं तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और अब उन्हें यकीन हो जाता है कि गुलदान एक अच्छा ऑर्क नहीं है। वो कभी भी उनका भला नहीं चाहेगा, लेकिन वो चाहकर भी गुलदान के खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि वो उन सबसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और अगर कोई भी गुलदान के खिलाफ गया तो उसे सिर्फ और सिर्फ मौत मिलेगी। अब राजा यहाँ पर आ जाता है अपनी पूरी सेना को लेकर, जिसके बाद ऑक्स और इंसानों के बीच में एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें जादूगर दिखाया जाता है जो लोथार को जेल से निकाल लेता है, और वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर मैडिफ है। मैडिफ अब पूरी तरह से फेल मैजिक के कब्जे में है। वो एक बहुत बड़े से पुतले को जिंदा करके इनके पीछे लगा देता है, और जब वो दोनों उससे बच रहे होते हैं तो ठीक उसी टाइम पर मैडिफ अपनी पावर से दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोलने लगता है, जिससे बहुत सारे ऑक्स वहाँ पर आ जाते हैं। अब जल्दी से इस पोर्टल को जब तक नहीं बंद किया जाएगा तब तक बहुत सारे ऑक्स यहाँ पर आते रहेंगे, जिससे इंसान इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। अब लोथार मैडिफ के पास पहुंचकर उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और इसी का फ़ायदा उठाकर जादूगर भी उस बड़े से हैवान को मैडिफ के ऊपर गिरा देता है, जिसके बाद वो उसे अपने जाल में फंसाकर उसकी सारी शक्तियों को अपने अंदर ले लेता है। अब मैडिफ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। अब वापस वो अपने सेंस में भी आ जाता है, इसीलिए अब वो उस पोर्टल को भी बंद कर देता है। अब वो एक दूसरे पोर्टल को खोलता है ताकि वो इंसान जो दूसरी दुनिया के हैं और यहाँ पर बंदी है वो अपनी दुनिया में लौट पाए। और जब ये राजा इस पोर्टल को देखता है तो वो समझ जाता है कि मैडिफ ने इस पोर्टल को खोला है। बहुत सारे लोग यहाँ से निकलने में कामयाब रहते हैं, और तभी अचानक से मैडिफ की वहाँ मृत्यु हो जाती है।
जिसकी वजह से ये पोर्टल बंद हो जाता है और पोर्टल को बंद होता देखकर राजा तुरंत समझ जाता है कि मैडिव अब नहीं रहा। अब पोर्टल के बंद हो जाने की वजह से राजा, गरुणा और भी बहुत सारे लोग वहाँ पर फंस जाते हैं, जिनके चारों तरफ बहुत सारे ऑक्स होते हैं। तभी राजा गरुणा से बोलता है कि तुम मुझे मार दो ताकि ये सब तुम पर विश्वास करें और इससे तुम इंसानों की मदद कर सकती हो। अब गरुणा ऐसा करना तो नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी में वो उसी खंजर से राजा को मार देती है जो उसे रानी ने दिया था। और ये देखकर सभी ऑक्स उससे बहुत खुश हो जाते हैं और उसे गुलदान के पास लेके जाते हैं। गुलदान को जब ये पता चलता है कि राजा को गरुणा ने मारा है तो वो उसे शाबाशी देता है। अब यहाँ पर लोथार भी आ जाता है अपने बाज पर बैठकर। वो देखता है कि राजा की मृत्यु उसी खंजर से हुई है जो रानी ने गरुणा को दिया था। उसे लगता है कि गरुणा ने राजा को धोखा दिया और उसे मार दिया। तभी उसके सामने ब्लैक हैंड भी आ जाता है जिसने उसके बेटे को मारा था। ब्लैक हैंड उसे चैलेंज करता है और पुराने रीति रिवाज या उसी सिस्टम के हिसाब से इन दोनों के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है। इस फाइट में लोथार कुछ ही देर में ब्लैक हैंड को मार डालता है। अब ये सब देखकर गुलदान को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने ऑक्स साथियों से बोलता है कि इसे मार दो, लेकिन ऑक्स ऐसा नहीं करते क्योंकि उनके सिस्टम के हिसाब से जब कोई योद्धा जीत जाता है तो उस पर कोई भी हमला नहीं करता है और उसे जाने दिया जाता है। और अब लोथार यहाँ से राजा की डेड बॉडी लेकर अपने बाज पे बैठकर निकल जाता है। वो जाते जाते गरुणा को देख रहा होता है। उसे अभी भी यही लगता है कि गरुणा ने उन्हें धोखा दिया है। इसके बाद लोथार अपने राज्य में पहुँच जाता है जहाँ पर दूसरे राज्यों से बड़े बड़े राजा आए हुए होते हैं और ये सब के सब मिलकर ये फैसला करते हैं कि वो सभी मिलकर ऑक्स का सामना करेंगे और ये अपना लीडर चुनते हैं लोथार को। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ड्यूरेटन का एक साथी ड्यूरेटन का एक दांत निकाल लेता है ताकि जब कभी भी उसे ड्यूरेटन का बेटा मिले तो वो ड्यूरेटन को उसकी आखिरी निशानी दे पाए और उसे बता पाए कि उसके पिता एक बहुत बड़े योद्धा थे। अब हमें ड्यूरेटन का बेटा भी दिखाया जाता है जिसे उसकी माँ ने नदी में बहा दिया था। वो बच्चा एक इंसान को मिलता है और वो इंसान उस बच्चे को बड़े प्यार से उठाता है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, होप आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसके रिव्यूज़ ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।